हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी धातु या अधातु जो होते हैं ये कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्यों करते हैं। तो अभिक्रिया जो होती है, यानी अभी हम पढ़ के आए हैं, मतलब इसमें इसके पहले जानकारी लिया है कि अभिक्रिया जो होती है यानी रासायनिक कोई भी धातु जो धातु क्रिया करती है तो ये अभिक्रियाशीलता जो होगी इनकी, ये अभिक्रियाशीलता जो होती है इनकी इसके रिएक्टिविटी के आधार पे होती है। मतलब कोई कितना अभिक्रियाशील है ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना अभिक्रिया है इसमें, मतलब कितनी तेजी है, कितनी एक्टिविटी है, इसके आधार पे कंफर्म होता है। यानी इसी के अकॉर्डिंग ये होगा कि हाँ ये क्रियाशीलता इसकी कितनी है, कम है कि ज़्यादा है, इसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। यानी अभिक्रियाशील जो होगा कोई भी धातु अधातु जो क्रिया करेगा इसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि अभिक्रियाशीलता यानी कि ये कितना है। तो जैसे अधातु अधातु होते हैं इसमें जानते हैं कि इसमें जो भी होती है ये इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आधार पे ही ये होता है पता चलता है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग यानी इनकी संख्या के आधार पे कि कितनी जिसके आधार पे होगी तो ये संयोजकता, अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए कह सकते हैं संयोजकता के आधार पे, या ये अपनी संख्या को मेंटेन करने के लिए, या जो बाहरी कक्षा में होते हैं ऑर्बिटल में जो सबसे आउटर में होते हैं इनको मेंटेन करने के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या लेते एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हीं को अपना ये एक्सेप्टेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को लेंगे या बाहर निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो होती है ये जो होती है इनकी क्रियाशीलता जो होती है इसी पर डिपेंड होती है कि कितने क्रियाशील होंगे कितने नहीं होंगे। तो कुछ इसमें जैसे दिए गए तत्व होते हैं, जैसे इसमें कुछ दिखाया गया जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, उत्कृष्ट इनमें देखिए जो आउटर कोश होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु कोश बनाए गए हैं जिसमें न्यूक्लियस अंदर से लेकर बाहर की ओर होते हैं। तो KLMN इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो इनमें जो प्रोटॉन पाए जाते हैं इनकी परमाणु संख्या के आधार पर इस तरह से कुछ दिखाया गया। जैसे हीलियम जो होता है इनमें जो बाहरी कोश में, यानी हम कह सकते हैं बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या न्यूनतम जो होगी 2, यानी स्टार्टिंग में जो पहली कोश होगी उसमें 2 होंगे, लेकिन बाकी जितने होते हैं उनमें संख्या 8 की होनी चाहिए। यानी कुछ कोश ऐसे होते हैं जिसमें 8 चाहिए, आगे चल के और बड़े हो जाते हैं 18 की होती है, लेकिन जो मेन होते हैं ज़्यादातर इसमें काफ़ी आगे होता है, लेकिन 8 ही बाहरी क्लास में जो होता है 8 के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसी अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हीलियम हमने लिया है, हीलियम परमाणु, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यानी पहले कोश में ही कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नियॉन में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में होंगे, बचे हुए जो होते हैं 8 यानी 8 2 10 इसमें एल में हो गए हैं। आर्गन होते हैं इसमें 2 हो गए, फिर ये 8 हो गए, फिर नेक्स्ट में बचा इसमें एम कोश में भी 8 गए। तो इसमें बाहर यानी आउटर दिख रहा है कि ये जो होती है आउटर कोश में इनमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी जो होती है एक हिसाब से ना के बराबर होती है, क्योंकि ये ऑक्टेन जो समस्या होती है ऑक्टेन बनाने की, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी तत्व जो होते हैं ये ऑक्टेन बनाने के लिए तत्पर होते हैं। तो इनकी पहले से ऑक्टेन है या इसमें लास्ट में 2 है, तो ये हीलियम ही होता है जिसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में लगभग 8 होते हैं। तो ये जो होते हैं हाइड्रोजन में 1 हो गया, इसको छोड़ दिया जाए तो ये बाकी सब में 8 है। तो इस तरह से ये आउटर सेल को जो 8 बनाने की क्षमता होती है, तेजी से होती है, तो इनकी ऑलरेडी पूरी है। उत्कृष्ट गैस यानी कह सकते हैं ये नॉन रिएक्टिव गैसें होते हैं, ये हैलोजन जो होते हैं इनके ग्रुप में आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी एकदम शून्य होती है। फिर धातुएं जो होते हैं हमारा सोडियम जैसे होता है, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि सबसे 11 है तो पहले में 2 होगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी बाहर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 2 होंगे, 8 होंगे, 5 में इसमें 2 बचते हैं। एल्युमिनियम में इसी तरह से हम देखते हैं कि 2 होंगे, 8 होंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में। कैल्शियम में हम देख रहे हैं 2 होंगे, 8 होंगे, 8 2 10 होंगे, फिर इसमें हमारा जो लास्ट में बचता है इसमें कैल्शियम जिसमें है फिर 8 होगा। एम कोस यानी एक पूरा हो गया। एन कोस में जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी कि 8 18 और 2 यहाँ पे लास्ट में 2 बच रहा है। तो ये धातुएं होती हैं, इनके आधार पे यानी कि बाहर जो इनकी इलेक्ट्रिविटी होती है आउटर सेल में जो पाई जा रही है इसी के अकॉर्डिंग इनकी एक्टिविटी निर्भर होती है। इसी तरह से कुछ अधातुएं होती हैं, जैसे हमारे ये नाइट्रोजन है, इसमें जो पहली क्लास में क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी कितने लास्ट में बचे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 2 होंगे, लास्ट में कितनी होगी, इसमें 6 होंगे इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या 6 2 8। तो इसमें 15 है तो 2 होंगे, फिर 8 होंगे, 10 होंगे, थर्ड ब्लॉक में जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें 16 होंगे तो 2 8 यानी 10 हो गया प्लस 6 हो गया। 17 में 2 8 और 7, यानी ये कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन
जो हमारा हम देख रहे हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनको ऑक्टेन बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, जो काफ़ी अधिक होती है, बहुत ज़्यादा है ये। इसमें भी आपको 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ये भी है। इसमें हमारे 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये भी बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 है, इसमें भी हमको 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कह सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन की ये बाहरी सेल में ज़्यादा है। इसी तरह से इसमें नाइट्रोजन में देखते हैं कि हमको यहाँ 3 सेल की आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रॉन की। इसमें 2 ही की आवश्यकता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसमें 2 और इसमें 1। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें जो बढ़ते हुए क्रम होते हैं, जब इसकी एक्टिविटी होगी, जो रिएक्टिविटी होती है इसमें, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एक्टिव जो तत्व तो पाया जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी जो होगी, जो 1 होगी, कमी या अधिकता, प्लस या माइनस जो भी होगा इसमें, प्लस यानी कि इसमें पाया जाता है जोड़ने के लिए या निकालने के लिए जो भी होगा, तो इसमें जो होगी 1 इलेक्ट्रॉन जो होगी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। फिर यदि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं तो फिर इनसे थोड़ी कम होगी, लेकिन ये भी एक्टिविटी इनकी अधिक होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या तो निकालने होंगे या तो देने होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो निकालना है तो ज़्यादा देना है। 4 जो आते हैं ये 50-50 के हिसाब से हो जाते हैं, या तो निकालना है तो देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होते। फिर 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे इसमें आ गए तो इसमें भी वही चीज़ कंडीशन आएगी, 3 हमको निकालने की कोशिश नहीं करेगा, तो ये हमारी जो होती है ज़्यादातर लेने की कोशिश करेगा कि हमारा ऑक्सीजन पूरा हो। तो इस तरह आधार पे तो मैक्सिमम जो होते हैं ये हमारे जो होते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी, यानी कि 1 वाला से सबसे अधिक एक्टिविटी होगा, इसके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 1 2 3 यानी क्रम से घटते होंगे, तो सबसे ज़्यादा 1 वाले में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे, यानी कि इस तरह से नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करके रिएक्टिविटी को यानी ऑक्टेन बना लेगा, तो इतनी ज़्यादा पावर इसके पास होती है, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जैसे हमारे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो 7 लेने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आसानी से ये ऑक्टेन पूरा कर लेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देता है, यानी बाहर को निकाल देता है, फिर ये ऑक्टेन में। इसी तरह से क्लोरीन में जो हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की सिर्फ आवश्यकता है, 7 निकाल नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी करने लॉस होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होता है और आसानी से तेज़ी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी संख्या 8 बना लेता है। यानी ये पूरी, जैसे किसी को भूख लगी कह सकते हैं, जो भोजन लेने की क्षमता होती है, जैसे भूख लगी है हमको 1 रोटी चाहिए, तो हम क्या करें, बहुत ज़्यादा ये एक ही हमको कुछ खाना है, तो बहुत तेज़ जब भूख लगी है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम ले लेते हैं। इसी तरह से 8 में भी बहुत ज़्यादा हमको जो भूख लगी है तो थोड़ा बहुत हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से इनको, और जैसे ये होगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तो एक्टिविटी ये शांत हो जाएंगे, एक्टिविटी इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्टेन बन लेगा तो फिर अक्रिय हो जाएंगी गैसें, जैसे ये हमारी अक्रिय गैसें कहलाती हैं, तो ये इसी तरह से ये हो जाएगा। तो इसी के आधार पर ये डिपेंड करती हैं कि धातुएं किस तरह से हमारी एक्टिव होंगी, या धातुएं जो होंगी किस तरह से एक्टिविटी जो होंगी, यानी अब क्रियाशीलता होगी कैसे, इसी के आधार पे क्रिया करती हैं ये, यानी कि अधिक होगी तो जल्दी तेजी से करेंगी, कम होगी तो ये कम करेंगी, जिस तरह से इसमें पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कोश हैं जो आउटर होती है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन बनानी, बाहरी सेल में जो होती है हमारे बाहरी कोश जो होगा हमारा, ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करती है, यानी बाहरी सेल में जब 8 होगा तो ये रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी के हिसाब से कह सकते हैं, या अक्रिय हो जाएगा। तो लेकिन जब तक 8 नहीं पूरा होगा तो ये इसको लेगा, जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा तेज़ी से, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो ये इसमें भी एक्टिविटी बनेगी, तो निकालने के बजाय इसको लेना आसान पड़ेगा। 4 में जो होता है 50 यानी दे भी सकता है ले भी सकता है, तो ये बहुत रिएक्टिविटी उतनी नहीं मानी, जितनी 5 में मानी जाएगी, 3 में मानी जाएगी, 2 में और सबसे ज़्यादा 1 में। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 5 है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लेना हो, तो इस तरह से इसकी एक्टिविटी जस्ट अपोजिट फिर ये बढ़ने लगेगी। तो जैसे हम इसमें लेते हैं, मान लीजिए सोडियम जो हमारा आता है Na के आउटर सेल में हमारे पास जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और क्लोरीन जो होता है, सोडियम जो होगा, यानी कि इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जो सोडियम होगा हमारा यहाँ पे, सॉरी क्लोरीन जो होगा, ये क्लोरीन जो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा आसानी से यहाँ पे इसको डोनेट कर देता है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये जो हमारा बन जाता है Na प्लस चार्ज इस पे आ जाता है, और जो क्लोरीन होगा ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जाएगा Cl के पास, ये यहाँ पे आ जाता है, तो इसके पास जो होता है माइनस चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो ये इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये मतलब ये हो गया, जैसे सोडियम है हमारा, ये क्या करता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करता है, यहाँ से देता है। ये क्लोरीन जो हमारा है इसके पास 17 है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा एक एक्सेप्ट करके ये इस तरह से Cl माइनस यानी क्लोराइड ये बना लेता है, यानी कि इसके पास एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो आउटर सेल होती है इनकी, जो सोडियम है तो 11 होता है, 2 8 1 का होता है, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। यहाँ पे जो होता है 17 2 8 और 7 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी कमी जो होती है ब्लॉक को, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे ये कवर हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये इस तरह से ये रिएक्टिविटी इसमें दिखाई देती है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड के मतलब इसमें जो आवेश होते हैं विपरीत आवेश होने, और ये जो एक्टिविटी होती है, चूंकि माइनस प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है, तो ये दोनों विपरीत आवेश होने के कारण बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं अपने आपस में, इसमें काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्शन होता है, और ये काफ़ी बहुत टाइटली बॉन्ड बनाते हैं, बहुत तेज़ी से बॉन्ड बना के आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो आकर्षित होते हैं, मजबूत इसमें स्थिर वैद्युत बल में बन जाते हैं। इनको मतलब जो रिएक्शन होता है इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, यानी आयनिक बॉन्ड जो कहते हैं। क्योंकि आयन का लेन देन हो रहा है तो इसमें आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, तो स्थिर वैद्युत बल बन जाता है इसमें, इसकी उपस्थिति होती है। और इसमें जो होता है सोडियम क्लोराइड के अणु के रूप में, ये जो होता है सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि ये विपरीत आयनों का एक समुच्चय बन जाता है, यानी कि ये जो होता है आयनों का समुच्चय कहलाता है एक हिसाब से। आयनों का समुच्चय बन जाता है ये NaCl जो होता है। और ये आयनिक यौगिक मैग्नीशियम, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड अगर लिया जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारा होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 12 होता है 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो ये जो होगा मैग्नीशियम जो हमारा पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज इस पर बनेंगे, और ये लास्ट में 2 8 बनेगा, यानी कि इस तरह से निकाल देगा, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकलेंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर मैग्नीशियम का दिया जाए तो मैग्नीशियम जो बनाएगा, तो इसके मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर करना है, इसको क्लोरीन से जो बॉन्ड बनाएगा ये क्लोरीन से, तो ये 2 इनके साथ होते हैं ये, और इसमें 2 क्लोरीन मतलब इसमें तत्व जुड़ेंगे, और ये तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन को इनसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये मैग्नीशियम जो होगा यहाँ पे 2 प्लस चार्ज पे बन जाएगा, जी हमारा 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो ये होगा इधर क्लोरीन जो बनेगा इस तरह से, इसमें जो होगा क्लोरीन ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि बॉन्ड होगा, तो ये हमारा, चूँकि माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पे ये आके 2 नेगेटिव चार्ज इसमें जुड़ेगा, तो इस तरह से ये कह सकते हैं, ये तो माइनस चार्ज हमारा इस तरह से बनेगा, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड यानी Mg 2 क्लोरीन से, चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करना है, तो ये 2 क्लोरीन अणुओं को ढूंढेगा और 2 क्लोरीन से ये बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो होता है धातु से अधातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, तो ये हमारा धातु हो गया सोडियम, और क्लोरीन जो हमारा अधातु हो गया, ये धातु है या अधातु है, इसमें भी सोडियम धातु है, ये क्लोरीन अधातु, ये तो ये हमारा मैग्नीशियम जो है धातु है, तो ये धातु हो गया और ये हमारा अधातु है। तो धातु से अधातु की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी धातु या अधातुओं से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है स्थानांतरण से, जो बने यौगिक होते हैं इसी को आयनिक यौगिक कहा जाता है, या वैद्युत संयोजक यौगिक, इसी को आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कहेंगे, या वैद्युत संयोजक यौगिक कहेंगे। वैद्युत संयोजक बॉन्ड है और जो बन रहा है इसमें वैद्युत संयोजक यौगिक। ये यौगिक बनते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग पता चलता है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉनों के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी बाहर जो होते हैं ये, तो जो इलेक्ट्रॉनों के बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आउटर कोर्स में, उन्हीं की संयोजकता कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के त्यागने की या एक्सेप्ट करने लेने की जो क्षमता होती है, या उसी को हम संयोजकता कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन जितने लेन देन करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं वही उसकी संयोजकता कहते हैं। तो इसी के आधार पर कह सकते हैं जो संयोजकता होती है
उसी के अकॉर्डिंग इसकी एक्टिविटी जो होती है मेटल और नॉन मेटल की डिपेंड करती है, यानी कौन कितना एक्टिव है और कितना नॉन एक्टिव है, कौन रिएक्टिविटी किसकी अधिक है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है, यानी कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी NaCl आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, स्थिर वैद्युत बल, चूँकि काफ़ी चूँकि निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दोनों आयन जो होते हैं विपरीत होते हैं, इसलिए काफ़ी तेज़ी से मतलब बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं, तो इसलिए इसको स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है।